आज बात करेंगे सनातन वैदिक परंपरा के गुरु, आचार्य, पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण, योगी इत्यादि जन कौन हैं। गुरु। गुरु का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। तमसो मा ज्योतिर्गमय। जो संत पुरुष मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं और भवसागर पार कराएं, वही गुरु हैं। आचार्य। आचार्य उन्हें कहते हैं जिन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो और जो गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता हो। आचार्य का अर्थ आचार, नियमों और सिद्धांतों आदि का अच्छा ज्ञाता, जो दूसरों को भी उसकी शिक्षा देता हो। पुरोहित। पुरोहित शब्द पर तथा हित से मिलकर बना है, अर्थात जो मनुष्य दूसरों के कल्याण हेतु कर्म करे वह पुरोहित है। प्राचीन काल में आश्रम प्रमुख को पुरोहित कहते थे। हालांकि यज्ञ कर्म करने वाले आचार्य को भी और मुख्य व्यक्ति को पुरोहित कहते हैं। पंडित। पंडह का अर्थ होता है विद्वता। किसी विशेष ज्ञान में पारंगत होने को पांडित्य कहते हैं। प्राचीन भारत में वेद शास्त्रों आदि के बहुत बड़े ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से मिलकर बना है। वह मनुष्य जो ब्रह्म अथवा ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को नहीं पूजता, वह ब्राह्मण है। पुजारी। आदिकाल से विभिन्न मंदिरों में सनातन वैदिक धर्म में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की उपासना हेतु पुजारी नियुक्त रहते हैं। ऋषि। ऋषि संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिता को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त होता था। ऋषि सैकड़ों सालों के तप तथा ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर तक पहुंच जाते थे। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि सनातन वैदिक परंपरा के वैज्ञानिक भी कहे जा सकते हैं। हमारे पुराणों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मुख्य रूप से मिलता है, जो आकाश मंडल में ध्रुव तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। महर्षि। जिस मनुष्य का दिव्य चक्षु जागृत हो जाए वह महर्षि कहलाता है। ब्रह्म ऋषि। जिस मनुष्य के ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु तथा परम चक्षु तीनों जागृत हों वह ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। साधु। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहते हैं। साधु होने के लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि साधना हर कोई कर सकता है। 6 विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग करने वाला ही साधु है। संत। संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से ही बना है। जो सत्य का आचरण करे और आत्मज्ञानी हो वह संत हैं। उदाहरण: संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास इत्यादि। योगी। जो मनुष्य
अपने चित्त के विकारों को दूर कर प्रकृति से वियोग एवं परमात्मा से योग कर लेता है, वही परम योगी है। सनातन वैदिक परंपरा में मुख्य रूप से गुरु गोरखनाथ जी का हठ योग एवं गुरु पतंजलि का अष्टांग योग प्रसिद्ध हैं।